हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ट्रू एस्पिरेंट्स। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी अल्टीमेट स्ट्रैटेजी फॉर यूपीएससी सीएसई। दिस इज बेसिकली फॉर 2023 और 24 और प्लस। राइट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिस इज मोस्टली एप्लीकेबल। तो जो है आइए बात करते हैं। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, ऑल्सो सीनियर एकेडमिक एडवाइजर अटन अकेडमी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं हिस्ट्री कोर्सेज के लिए, कल्चर, आंसर राइटिंग और स्ट्रैटेजी के लिए। आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ट्रू एस्पिरेंट्स। राइट, ये आप ज्वाइन कर लें। इसके साथ साथ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन दिस नंबर, है ना। आप मुझे मैसेज करें, कॉल ना करें, कोई भी इशू होगा आई डेफिनेटली रिजॉल्व। ऑलरेडी हमने बात कर ली है अब तक वाई यूपीएससी की। राइट, हमने स्कीम ऑफ द एग्जाम भी बात कर ली है, प्रीलिम सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अभी हम बात करेंगे मेन सिलेबस और मार्किंग स्कीम की। राइट, एंड इसके बाद मैं बात करूंगा स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन, यानी कि जिसे मैं कहता हूँ मैथमेटिकल मॉडल, कि कैसे आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। चलिए, तो मेंस का लेआउट पहले मैं बता दूं आपको। तो मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं। राइट, 2 पेपर जो होते हैं ये क्वालिफाइंग पेपर हैं, दोनों ही क्वालिफाइंग हैं। एक पेपर जो पेपर ए कह रहे हैं, इसमें आपको एक लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट करनी होगी, जैसे मैंने अपने केस में हिंदी सेलेक्ट की थी। राइट, और दूसरा पेपर होगा इंग्लिश का। ये दोनों 300-300 नंबर के पेपर हैं, मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर। राइट, तो सिर्फ आपको इतना देखना है कि आप पास हो जाए, उससे ज़्यादा परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं। नंबर जुड़ने चालू होंगे अगले 7 पेपर में। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5। पहले इनकी बात करते हैं। पेपर 1 जो है वो एसए का पेपर है, 250 नंबर का। पेपर 2 जिसे जनरल स्टडीज़ 1 कहा जाता है, ये भी 250 नंबर का पेपर है, और इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी। पेपर 2 जो है ये जनरल स्टडीज़ 2 कहा जाता है इसे, और ये भी 250 नंबर का है। ये मेनली इंडियन पॉलिटी आपको दिखाई देगा। जनरल स्टडीज़ 3 जो है उसमें आपको दिखाई देगा इंडियन इकोनॉमी, आपको दिखाई देगा साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसे जनरल स्टडीज़ 3 कहा जा रहा है। बाय द वे, ये सारे ही पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं भाई, ठीक है। लिखना पड़ेगा, कॉपी भरनी पड़ेगी, जैसे आप अपने स्कूल में करते थे, कॉलेजेस में करते थे। राइट, बिल्कुल वैसे ही कॉपी भरनी पड़ेगी। ये जो आखिरी के दोनों पेपर हैं, इन्हें कहा जाता है ऑप्शनल। आप 40+ यूपीएससी ने लिस्ट दी है सब्जेक्ट्स में से, आपको चूज़ करना है जो भी आपको सब्जेक्ट पसंद हो, पबैड, एंथ्रो, सोशियोलॉजी, जो भी आपको सब्जेक्ट पसंद हो। राइट, वहाँ से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। 2 पेपर आपको देने पड़ेंगे 250-250 नंबर के, क्योंकि ये ऑप्शनल है, आप खुद सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट होगा ये आपकी थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग दिखेगा। बाकी देखो सारे जनरल स्टडीज़, जनरल 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 जनरल, लेकिन ये वाला जो है ऑप्शनल है, जो थोड़ा डीप जाएगा। अब इसके पहले कि मैं आपको इसका सिलेबस बताऊं, है ना, मैं आपको बताता हूं थोड़ा रेलेवेंस। कट ऑफ देखते हैं ज़रा। तो 2019 का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो प्रीलिम्स में 98 मार्क्स लाके आप सेलेक्ट हो सकते थे, और उसके बाद आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, जो कि जैसे कि मैंने कहा कि डिस्क्रिप्टिव है। फाइनल स्कोर देखो आप, फाइनल स्कोर है 961। 961 में आप सेलेक्ट हो गए हो अगर आपने इतने नंबर लिया है, और आपको जो फाइनल लिस्ट होगा उसमें आपका नाम आ जाएगा, यही आप चाहते हैं। राइट, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। 2020 का अगर यही हम डेटा देखें तो 2020 में प्रीलिम्स में 92 मार्क्स लाने से ही आप सेलेक्ट हो रहे थे, और फिर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में उन 9 पेपर में, सॉरी 7 पेपर में एक्चुअली आपको 736 मार्क्स लाने होंगे। और फाइनली इंटरव्यू अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो आपके इंटरव्यू जोड़ के अगर 944+ हो रहे हैं तो आप फाइनल लिस्ट में पहुंच जाएंगे। राइट, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो 2020 में क्या ये इतना आसान है? आइए समझते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ सब्जेक्ट वाइज मार्किंग। तो आपको दिख रहा है कि जीएस के 4 पेपर 250-250 नंबर के, तो ये हो गया 1000 नंबर, प्लस एक पहला पेपर जो था वो एसए का था 250 नंबर, और 1250 हो गए। ऑप्शनल के 2 पेपर 250 नंबर के, ये 500 और हो गए। यानी कि टोटल अगर इनको देखा जाए, सिर्फ मेंस का अगर टोटल मार्क्स देखा जाए तो ये हो रहा है 1750। 1750 में से मात्र अगर आप जो है अगर हम 2020 का वापस देखें तो 736, तो 736 आउट ऑफ 1750 अगर आप स्कोर कर लेते हैं, राइट, तो आप सेलेक्ट हो जाते 2020 में, सेलेक्ट हो जाते फॉर इंटरव्यू देने का आपको मौका मिलता। ये तो काफ़ी आसान लग रहा है, ये तो 50% से भी कम दिख रहा है।
राइट, है ना। और हम लोग तो जो है 10th में से ही 33% प्लस पे पास होते हैं, तो 50% तो ला ही सकते हैं। कुछ लोग 90% मार्क्स ले आते हैं, 10th 11th 12th में 98 ले आते हैं लोग, राइट। तो ऐसा लगता है कि 50% तो खासा आसान है, ऐसा हमको थोड़ा सा मिथ यहाँ पे कह लो, गलतफहमी हमको लगती है कि 50% नंबर लाना काफ़ी आसान है, हो जाएगा। बट आइए समझते हैं वापस। तो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा मार्कशीट, 2020 की ही मार्कशीट दिखा रहा हूँ मैं आपको। रैंक 1 शुभम कुमार जी और रैंक 2 जागृति अवस्थी जी, राइट। अब पहले शुभम कुमार जी की मार्कशीट देखते हैं। तो हमें दिखाई देगा कि एसए में शुभम जी ने स्कोर किए हैं 134 मार्क्स। जीएस में अगर आप देखिए तो 100 प्लस, और यहाँ पे 100 भी नहीं है, राइट, 92 मार्क्स। तो ओवरऑल जीएस में 100 मार्क्स लाना, 100 प्लस मार्क्स लाना, मैं कह सकता हूँ कि अच्छा नंबर है, राइट। सिमिलरली ऑप्शनल उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी ले रखा है, और एंथ्रोपोलॉजी में 170 150 यानी कि 320 मार्क्स, ग्रेट, राइट। और तब उन्होंने स्कोर किया 878, यानी मेंस में आप रैंक 1 का स्कोर देखें तो 878 जा रहा है, और हम कह रहे हैं टोटल 1750 है। इसका मतलब ये 1750 दिखाने के लिए, एक्चुअली मार्किंग स्कीम से जो हमें अब तक ये समझ में आया है कि अगर कोई 10 नंबर का सवाल होता है ना, तो उसमें मैक्सिमम 5 नंबर, 5.5 नंबर, 6 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है, राइट। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये थोड़ा सा इन्फ्लेटेड नंबर है। मैक्सिमम मार्क्स तो मान सकते हो शायद जो है 50% पे अगर हम ले ले तो 875 होगा, इतना ही होगा, राइट, है ना, लगभग, है ना। और 878 वो स्कोर कर रहे हैं, तो लगभग मैक्सिमम स्कोर करे ले रहे हैं। तो वो दिखाने के लिए है ये इतना इन्फ्लेटेड नंबर जो है 11750। एक्चुअली इतना नंबर ऐसा नहीं कि तुमको एक क्वेश्चन अटेंड करोगे, एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, तुमने सही लिख दिया तुम्हें 10 नंबर मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दीज आर डिस्क्रिप्टिव। ऐसा एमसीक्यू टाइप नहीं है टिक कर दिया तो नंबर मिलना ही मिलना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव है, सब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव होने की वजह से आपको 10 में से शायद 5 नंबर, 5.5 नंबर, या फिर बहुत अच्छा लिख दिया तो 6 नंबर, इतने ही मार्क्स आपको मिल पाएंगे, राइट। आप ये मान सकते हैं कि अगर ये रैंक 1 है तो लगभग 100% पेपर किया होगा, और 100% पेपर करने के बाद उन्होंने स्कोर किया है 878। अगर आप ये जो है इम्पॉर्टेंस समझ गए हो, सिग्निफिकेंस समझ गए होंगे, तो मेंस की वैल्यू भी समझ में आ रही होगी, ये भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ये कहानी इतनी आसान तो नहीं है। आइए जागृति जी की मार्कशीट भी देखते हैं। जागृति जी की मार्कशीट हमें दिख रहा है कि उन्होंने भी एसए में वही 130 प्लस स्कोर किया है। जनरल स्टडीज़ के जो 4 पेपर थे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4, उसमें उन्होंने 100 प्लस स्कोर किया है। इनफैक्ट जागृति जी के ये नंबर आप देखेंगे तो ये शुभम जी के नंबर से थोड़ा बेटर है, राइट। सिमिलरली ऑप्शनल अगर आप देखें जागृति जी का, उन्होंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया है, और उन्होंने 300 नंबर भी स्कोर नहीं किए, 300 से कम है नंबर उनके। तो उनके नंबर एक्चुअली देखो ऑप्शनल में कम है, बट यही एडवांटेज क्या है, शुभम जी को एडवांटेज यहाँ पे ऑप्शनल में 320 नंबर उन्होंने स्कोर कर रखे हैं, जहाँ वो बाजी मार लेगा, राइट। हालांकि रैंक 1 रैंक 2 मैं समझता हूँ कि दोनों बराबर की ही बातें हैं, है ना, ऐसे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वो रैंक है, अच्छी बात है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जो है बोथ ऑफ देम, राइट। हाँ, क्योंकि बड़ा अचीवमेंट है, ऑफकोर्स बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने स्कोर किया है 100 प्लस, यहाँ पे इन्होंने जो है 300 से भी कम स्कोर किया हुआ है, और यहाँ पे लगभग हमें दिख रहा है कि 130 इन्होंने एसए में स्कोर किया हुआ है। यानी कि अगर हम स्ट्रैटेजाइज करें, समझने की कोशिश करें यहाँ पे कि तुम्हें क्या टारगेट करना है अपनी प्रिपरेशन में, तो आपको टारगेट करना है कि एसए में जो आप टारगेट लेकर चलेंगे, क्या एसए में कुछ 150 हो सकता है टारगेट, राइट। सिमिलरली जो जीएस पेपर 1 से लेकर 4 तक है, यहाँ पे आपको 100 प्लस इंटू 4 यानी कि शायद 450 नंबर टारगेट करने चाहिए। और ऑप्शनल में डिपेंड करता है आपका ऑप्शनल कितना स्ट्रॉन्ग है, आपको टारगेट करने चाहिए दोनों पेपर मिला के 300 से 350 नंबर। ये आप अगर टोटल टारगेट करेंगे तब कहीं आप जाके सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि हाँ, मैंने हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ ली है, ज्योग्राफी पढ़ ली है, पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, इकॉनमी भी पढ़ लूँगा और इन्वायरमेंट पढ़ लूँगा और मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, तो नहीं, राइट। गेम यहाँ पे नहीं है। आपको ये चारों सब्जेक्ट जो है जीएस के सब्जेक्ट, और फिर ऑप्शनल में धुरंधर भी बनना पड़ेगा, ऑप्शनल में महारत हासिल करनी पड़ेगी। 300 से 350 नंबर अगर आप टैकल कर रहे हैं तो फिर आप गेम में हैं,
एंड इसीलिए ये स्ट्रैटेजी बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पूरे सिलेबस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जनता क्या होती है, जनता प्रीलिम्स के चक्कर में फंस जाती है कि हाँ पहले प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर लें, क्या क्या पूछता है, अच्छा ये पूछता है, लो ये पढ़ लें, तो जनता यही पढ़ रही है, जबकि ये सिलेक्शन आपका नहीं कराएगी। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स कम मेंस या फिर मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, अगर आप होलिस्टिक प्रिपरेशन करेंगे तो आपका प्रीलिम्स भी हो जाएगा और मेंस तो मेन है ही है, मेन तो यही निकालना है आपको। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं यहीं पे कि मेंस कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जरा इन दोनों लोगों के नंबर देखिए। पर्सनालिटी टेस्ट में जो है शुभम जी के नंबर है 176 और पर्सनालिटी टेस्ट में जागृति जी का नंबर है 193। तो दोनों ही लोग 200 नहीं पार कर पाए हैं, जबकि टोटल नंबर था 275। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हम लोग बहुत तेज़ हैं और हम लोग 200 नंबर ले आएंगे, है ना, यानी आप शायद बहुत अच्छा करेंगे और 200 नंबर ले आएंगे। और अगर मेंस में किसी ने सिर्फ कट ऑफ भी पार किया है और अगर वो 200 नंबर भी ले आए, तब भी आप देखो फाइनल लिस्ट में उसका नाम नहीं आ रहा है। 200 नंबर आप जोड़ेंगे 974 तक ही पहुँचेंगे, राइट। ये तो 2018 का है। ओह चलिए 2020 में देख लेते हैं, क्या पता यहाँ क्वालिफाई हो जाए। नहीं, यहाँ भी आप 936 ही पहुँचेंगे, क्या पता 2019 में क्वालिफाई हो जाता 751, यहाँ भी आप 951 ही पहुँचेंगे। इवन लास्ट जो बंदा है अगर वो 200 नंबर भी ले आएगा तो वो मेन लिस्ट में नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है, राइट। तो पूरा दारोमदार किस पे है, मेंस पर है, राइट। इंटरव्यू पर भी नहीं है। इंटरव्यू ठीक है आपको फाइनली रैंक इंप्रूव करने में मदद करेगा, लेकिन सिलेक्शन कौन करवाएगा, मेंस ही सिलेक्शन कराएगा। आपकी पूरी एनर्जी आपकी लगनी चाहिए मेंस के प्रिपरेशन में, और इसीलिए तैयारी करो प्रीलिम्स कम मेंस, या फिर ऐसा करो होलिस्टिक पढ़ो। प्रीलिम्स उसमें अपने आप कवर्ड है, मेंस में प्रीलिम्स अपने आप कवर्ड है। प्रीलिम्स एक्चुअली इसी का सबसेट है भाई, वो प्रीलिम्स है, खाली क्वालिफाइंग पेपर है, वो खाली एमसीक्यू पूछा जाएगा उसमें, राइट। और अगर आप मेंस में बहुत अच्छे हैं तो यकीन मानिए प्रीलिम्स खेल है फिर। तो इसीलिए पूरी एनर्जी लगाइए, कहाँ, मेंस में एनर्जी लगाइए भाई। एनर्जी जो है आपकी प्रीलिम्स में वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो जब मैं अभी मैथमेटिकल मॉडल आपको पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, तो मैथमेटिकल मॉडल में आपको मैं बताऊंगा कि हाँ जो है ओवरऑल ऐसा प्रीलिम्स का टाइम आएगा, वो 100 दिन देंगे प्रीलिम्स को, उसके अलावा उससे ज़्यादा इज्जत नहीं देंगे प्रीलिम्स को। चलिए, तो खैर जो है आप शायद समझे होंगे रेलेवेंस ऑफ मेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंस। तो आइए मेंस का जो है एक बार सिलेबस भी देख लेते हैं। तो एसए पेपर जो है, तो एसए बेसिकली एसए 2 सेक्शन में आता है, एक बार पेपर ही देख लो इसका। तो सेक्शन ए जो होगा उसमें आपको एक एसए लिखना होगा 1000 से 1200 वर्ड का। सेक्शन बी यहाँ से आपको चूज़ करना था 1 और यहाँ से आपको चूज़ करना होगा 1। तो 1000 से 1200 वर्ड्स आपको यहाँ से 1000 से 1200 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना होगा। 2021 का पेपर है, राइट, है ना। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ नाउ बिन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड, है ना। थोड़ा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक इन्होंने दिया है, योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल एसेज हैं। फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन वाइल मटीरियलिज्म इज शिमेरा। द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। ग्रेट, इसमें से आपको एक ऐसे चूज करना है। यकीन मानो essay writing is not about content. Essay writing is more about technique. यहाँ पे वो ज्ञान नहीं चेक कर रहा है आपका, कंटेंट नहीं चेक कर रहा है, टेक्निक चेक कर रहा है कि आपका फ्लो कैसा है, एक्सप्रेशन कैसा है, कितना कोहेरेंट है, आप कैसे सोचते हैं आप, राइट। तो आपकी एक्सप्रेशन देखना चाहता है, फ्लो ऑफ थॉट देखना चाहता है, और इसीलिए इस तरह के ऐसे दिए हुए हैं आपको। जो टॉपिक दिए हुए हैं ना, ऐसा ज्ञान चेक करने वाला टॉपिक नहीं कि बता दीजिए जो है कि ये पॉलिसी आई थी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा और आप उसमें अपना पूरा ज्ञान बता दें, ना ना ना। इसीलिए टॉपिक ऐसे दिए गए फिलोसॉफिकल, ताकि आपका फ्लो ऑफ थॉट देखा जा सके। सेक्शन बी में देखो, हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड, व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। ग्रेट टॉपिक। देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। ऑसम। So now जो है these are great essays, right। जैसा कि मैंने कहा कि it is more about technique, not about content, right। आप सोचते कैसे हैं वो जो है हेल्प करेगा, right। मुझे मौका मिलेगा मैं आपको ऐसे ही टेक्निक पे भी एक वीडियो बना के दूंगा। चलिए जीएस पेपर 1 की बात करते हैं। जीएस पेपर 1 इज़ मोर अबाउट हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी, राइट। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कल्चर दिखाई दे रहा है, मॉडर्न इंडिया है, फ्रीडम स्ट्रगल है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके सारे टॉपिक्स, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, कैपिटलिज्म एटसेट्रा एटसेट्रा। इंडियन सोसाइटी दिख रहा है हमको, राइट। रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, राइट। ये सारे इशूज़ की बात हो रही है। ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी, सोशल, और ये सारे टॉपिक्स क्या है ना आपको पढ़ने हैं भाई। ये लोग क्या होता है कि हाँ हिस्ट्री पढ़ ले रहे हैं,
बट ये सब कुछ बीच में छोड़ दिया, हिस्ट्री पढ़ लिया और आगे ज्योग्राफी पढ़ लिया, राइट। ये ज्योग्राफी दिया हुआ है, मेन फोकस इस पे, और ये बीच में सब गोला मार दिया। ऐसा नहीं होता है, राइट। आपको पेपर में लाने हैं भाई, उसमें 100 नंबर प्लस लाना है, तब बात बनेगी। तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो आपका सिलेबस जो है, सिलेबस का निकाल लो प्रिंट आउट। दो चीज़ें कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल लो और हाईलाइट करते रहो कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, समथिंग ऐसे हाईलाइट करते चलो। या फिर एक और काम कर सकते हो, इन सारे टॉपिक की बना लो लिस्ट, राइट। ऐसा इंडेक्स बना लो कि ये सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, ये मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो 1 टाइम फर्स्ट टाइम रीडिंग, राइट। फिर रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 करते करते एटलीस्ट 10 रिवीजन प्लान करा आपने, एंड नॉट ओनली फॉर पेपर 1, राइट, ऑल द पेपर्स। तो ये अगर आपने ऐसा कुछ क्रिएट कर लिया तो फिर आप सही गेम खेल रहे हैं। चलिए पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 इज़ मोर अबाउट इंडियन पॉलिटी, तो आपको इंडियन पॉलिटी पूरा पढ़ना है, राइट। फिर आप जो है इसके साथ साथ देखें तो इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट वेलफेयर स्कीम्स एंड ऑल, तो स्टिल जो है पॉलिटी रिलेटेड ही है सब, पॉवर्टी एंड हंगर, देन जो है गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, देन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, IR वगैरह आप पढ़ेंगे, बाकी के बायलैटरल रिलेशन वगैरह हमारे क्या हैं, बाकी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया में वो उनके बारे में आप पढ़िए, राइट, उनके बारे में पूछा जाएगा। फिर है GS पेपर 3, जो माना जाता है कि इंडियन इकॉनमी है, बट ये भी एक थोड़ा सा गलत फहमी है लोगों की कि खाली इंडियन इकॉनमी पढ़ लो पेपर 3 हो जाएगा। अरे नहीं भाई, राइट, उसमें इन्वायरमेंट भी है, सिक्योरिटी भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। इतने सारे टॉपिक ये सब एग्रीकल्चर के दिए हुए हैं, राइट। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, देन आप देखो तो साइंस एंड टेक का पूरा जो है टॉपिक दे रखा है, फिर आपका इन्वायरमेंट का टॉपिक दे रखा है, फिर ये एक्सट्रीमिज्म वगैरह, सिक्योरिटी की बातें कर रखी। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह सब आपको पढ़ना होगा, और जैसे कि मैंने कहा आपको हाईलाइट करना होगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा, नैनो टेक्नोलॉजी मैंने पढ़ ली है, बायोटेक्नोलॉजी मैंने पढ़ ली, और ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। साइंस एंड टेक काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, राइट। अगेन इन सब में आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको जर्नलिस्ट बनना है, जनरल स्टडीज़ का पेपर है ये। सिमिलरली चौथा पेपर, तो यहाँ मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा कि UPSC ने जो सिलेबस बनाया है, तो इस सिलेबस का कुछ सिग्निफिकेंस है इन योर जॉब। पहली बात तो यू शुड हैव अवेयरनेस। ऐसा नहीं कि आपको इकोनॉमी का कोई आइडिया ही नहीं है ना, आपको ज्योग्राफी का कोई आइडिया नहीं है, मे बी आप कहीं पोस्टेड हैं, उड़ीसा में पोस्टेड है। यू शुड अंडरस्टैंड नेचुरल कलामिटीज़ जो वहाँ पे आ सकती हैं, राइट। कोस्टल में जो है हज़ार्ड्स जो हैं वो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। देन ओनली यू कैन फुल फ्लेज प्लान फॉर द सेम, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अदरवाइज यू वोंट हैव दैट सेंस कि हाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो वो बेसिक फाउंडेशन आपको होना चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और उसके ऊपर जहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे जिनके साथ आपको काम करना होगा। बट अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता तो एक्सपर्ट्स भी आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए UPSC चाहता है कि ये सब आप पढ़ कर आएँ। वैसा ही एक टॉपिक है, 5वां जो टॉपिक पेपर 5 जो है जनरल स्टडीज़ 4 इज़ एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, राइट। ये हम चाहते हैं कि जो हमारे ऑफिसर्स आ रहे हैं वो एथिकल भी हों। तो इसमें देखिए टॉपिक्स हैं सारे, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, राइट। देन एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, देन जो है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, देन मॉरल थिंकर्स, उनकी फिलॉसफी एंड ऑल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक है ये, राइट। देन पब्लिक और सिविल सर्विसेज, वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। फिर बहुत सारी केस स्टडीज़ भी आएंगे पेपर में जो कि आपको सॉल्व करनी होगी, जो आपका एप्टीट्यूड ओवरऑल अप्रोच बताएंगे। तो दिस इज़ हाउ दे हैव फ्रेम्ड दीज 5 पेपर्स। उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि आपको ऑप्शनल चूज़ करना होगा। ऑप्शनल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, राइट, हाउ टू चूज़, कैसे चूज़ करते हैं। अगर आप ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं तो ग्रेट, अदरवाइज हाउ टू चूज़ ऑप्शनल जो है ये हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो ये ओवरऑल हमने बात करा मेन सिलेबस की, रेलेवेंस ऑफ मेंस की, राइट। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने कहा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ मैं अपनी सारी PDF वगैरह पोस्ट कर देता हूँ। प्लस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू स्टे इन टच एंड डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, राइट। शेयरिंग इज़ केयरिंग है भाई। बताओ दोस्तों को, बताओ सबको, बताओ जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे शेयर करो, जाके अपने टेलीग्राम ग्रुप वगैरह बताओ लोगों को कि हाँ जो है यहाँ से आप पूरी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, स्पेशली अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो बिल्कुल पिंग करें आप मुझे, राइट, मैं आपके साथ हूँ, है ना। तैयारी करो और जो है मुझे बताओ कहाँ पे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक मैथमेटिकल मॉडल। शबा खैर।